Hello everyone. Myself Patel Dikshita, Ashwamik Vidyalay, Killa, Pardi. Today we are discuss about Standard 5, Subject Environment, Unit number 4. Mangoes round the year. Friends, in this unit we are discuss about spoiled food. Now, today we are discuss about Biji returned the bread. Aman's Biji went to the market to buy bread. बीजी मार्केट गई क्यों? went to market to buy bread. क्यों मार्केट गई? ब्रेड लाने के लिए. The shop was very crowded. Crowd means भीड़ भाड़. ओके, सो शॉप में बहुत भीड़ थी. The shopkeeper picked up a packet of bread and gave it to बीजी. शॉपकीपर ने फूड का पैकेट लिया, ब्रेड का पैकेट लिया और बीजी को दिया. She looked at it and returned it immediately. Immediately means तुरंत. तो बीजी ने वो पैकेट देखा एंड उसे तुरंत रिटर्न कर दिया. Why? Look at the picture of the bread packet here and guess why बीजी returned it. यहाँ पे जो ब्रेड का पैकेट दिया है उसे देखिए. Look at this and think why बीजी returned it. आप गैस कीजिए कि बीजी ने वो क्यों रिटर्न कर दिया. How did she find that the bread had got spoiled? उसे कैसे पता चला कि ब्रेड का जो पैकेट है, ब्रेड है, वो स्पॉइल्ड हो चुकी है, मीन्स वो बिगड़ चुकी है. फ्रेंड्स, लुक एट दिस पिक्चर. आपको यहाँ पे दिख सकता है कि ब्रेड पे जो है वो छोटे छोटे ब्लैक ग्रीनिश ब्लैक कलर के स्पॉट दिखाई देंगे. ये स्पॉट जो है वो फंगी के हैं. ओके, तो वो फंगी से हमें पता चल जाता है कि ब्रेड स्पॉइल्ड हो चुकी है. ओके, सो नेक्स्ट फाइंड आउट. Look carefully at 2-3 packets of food item. आपको 2 और 3 पैकेट्स ऑफ फूड आइटम्स के लेने हैं एंड लुक एट केयरफुली. What can we know from what is written on the packet? पैकेट पे जो लिखा है उससे हमें क्या पता चलता है? पैकेट पे जो भी इंफॉर्मेशन दी है उससे हमें क्या पता चलता है. When you buy anything from the market, what do you look for on the packet? जब आप मार्केट से कुछ भी खरीदते हो तब आप फूड पैकेट पे क्या देखते हो? So friends, look at here. Here one food packet. This packet ऑफ न्यूट्रेला. ओके, न्यूट्रेला जिसे हम सोयाबीन भी बोलते हैं. सो इट्स न्यूट्रेला सोया चंक्स. जब हम मार्केट से पैकेट खरीदते हैं तो उस पर हमें क्या देखना है? सो हमें देखना है डेट ऑफ पैकेजिंग. तो डेट ऑफ पैकेजिंग कहाँ लिखी होती है? लुक एट हियर. मंथ फ्रॉम बेस्ट बिफोर 12 मंथ फ्रॉम पैकेजिंग. क्या लिखा है इस पे? बेस्ट बिफोर 12 मंथ ऑफ पैकेजिंग. पैकेजिंग के 12th मंथ तक वो हम यूज़ कर सकते हैं, मीन्स खा सकते हैं.
सो पैकेजिंग डेट कहाँ लिखी है? लुक एट हियर, ये लॉट नंबर लिखा है इसका। देन पैकेजिंग डेट लिखी है जून 2020, जून 2020 एंड बेस्ट बिफोर 12 मंथ फ्रॉम पैकेजिंग, 12 मंथ तक वो बेस्ट है। सो जून 2021 तक हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो आप फूड पैकेट पे आपको फर्स्ट क्या देखना है? डेट ऑफ पैकेजिंग एंड हाउ मैनी मंथ, वो कितने मंथ तक हम यूज़ कर सकते हैं, जिसे हम एक्सपायरी डेट बोलते हैं। सो उसकी एक्सपायरी डेट क्या है एंड उसकी पैकेजिंग डेट क्या है। ओके, देन यहाँ पे एक बॉक्स में नोट दिया है स्टोर इन अ ड्राई प्लेस, इसे हमें ड्राई प्लेस पे ही रखना है। इसे हमें हेज़ी प्लेस या फिर जहाँ पे मॉइस्चर हो वैसे प्लेस पे नहीं रखना है। इसी तरह जो भी हम फूड आइटम लेते हैं उस पर मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड उसकी एक्सपायरी डेट लिखी होती है और इंस्ट्रक्शन दिया होता है, नेट वेट दिया होता है कि इसका वेट कितना है। ओके, एंड कंटेन, इसमें क्या क्या कंटेन है वो दिया होता है। ओके, इसमें से क्या क्या हमें मिलता है, न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन, हमें क्या क्या न्यूट्रिशन मिलता है। देन ये किसका बना होता है, इसके इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं वो भी इस पर दिया होता है। सो हमें कोई भी पैकेट हम मार्केट से खरीदते हैं तो इसका ध्यान रखना है। ओके, नाउ इन द लास्ट लेक्चर I ask you to bring a piece of bread. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक ब्रेड का पीस लाने के लिए बोला था। आई होप यू ब्रिंग दिस। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक, हाउ डज फूड गेट स्पॉइल्ड? फूड कैसे स्पॉइल होता है वो हम अभी स्टडी करेंगे। सो ये एक एक्टिविटी है जो कि अब हम करेंगे। द होल क्लास कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट टुगेदर। ओके, पूरे क्लास को साथ में करना है, लेकिन अभी हम कहाँ हैं? एट होम। सो हम 1 by 1 ये एक्टिविटी करेंगे। टेक अ पीस ऑफ ब्रेड और रोटी। आपको क्या लेना है? ब्रेड और रोटी। अगर आपने ब्रेड नहीं खरीदी है तो आपको ड्राई रोटी जो होती है विदाउट ऑयल और घी, तो हमें ब्रेड और रोटी लेना है। स्प्रिंकल अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन इट। स्प्रिंकल मीन्स छिटकना। ओके, तो आपको क्या करना है, इस तरह से पानी उस पर छिटकना है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक ब्रेड है, तो इस पे क्या करना है, इस तरह से पानी को छिटकना है। ओके, जैसे ब्रेड पूरा नहीं गीला हो जाए लेकिन पानी को इस पे छिटकना है। एंड पुट इट इन अ बॉक्स। उसे एक बॉक्स में, आप अपना टिफ़िन बॉक्स भी यूज़ कर सकते हो जो एयर टाइट हो। उस बॉक्स में हमें क्या करना है, इसको रख देना है। क्लोज द बॉक्स को क्लोज करना है एंड उसे साइड में रख देना है। सी द ब्रेड और रोटी एवरी डे अंटिल यू फाइंड सम चेंज ऑन इट। हमें उस ब्रेड को या फिर रोटी को डेली टिफ़िन बॉक्स खोल के देखना है कि उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं। मेक दिस टेबल ऑन अ चार्ट पेपर एंड पुट इट अप इन द क्लासरूम। सो फ्रेंड्स, अभी हम कहाँ पे है? घर पे है। तो हमें क्या करना है, ये जो टेबल है उसमें डेली लिखना है। वैसे तो हमें चार्ट पेपर बनाना था लेकिन हम घर पर है, सो हम
बुक में ही ये टेबल जो है वो फिलअप करेंगे। लेकिन इफ़ आपके पास बुक नहीं है तो आप ये चार्ट पेपर जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो मैं आपको सेंड करूँगी। आपको अपनी नोटबुक में ये चार्ट जो है वो एक पेपर में बनाना है। ओके, एंड पुट इट अप इन द क्लासरूम। आपको आपके घर पर ही अपनी बुक में रखना है। Fill up the chart every day after discussing the changes seen. हम क्या करेंगे, डेली डिस्कस करेंगे कि उसमें क्या चेंजेस आया है। उसके बाद क्या करना है, आपको ये जो टेबल दिया है उसमें फिलअप करना है बाय टच। टच करने पे वो कैसा है, बाय स्मेल, उसका स्मेल में चेंज आया है। बाय लुकिंग थ्रू हैंडलेस, उसका लुक जो है उसमें चेंज आया है। बाय कलर, उसके कलर में चेंज आया है। तो क्या क्या चेंजेस आए हैं वो हमें नोट डाउन करने हैं। फाइंड आउट द रीज़न फॉर दिस चेंजेस। फ्रॉम वेयर डिड द फंगस कम ऑन द ब्रेड। हमें क्या करना है, उस चेंजेस के रीज़न ढूंढने हैं कि ऐसे चेंजेस क्यों आए, वाई। From where did the fungus come on the bread? ब्रेड पे फंगस कहाँ से आए वो हमें नोट डाउन करना है। डिफरेंट काइंड ऑफ फूड आइटम्स स्पॉइल ड्यू टू डिफरेंट रीजन। अलग अलग फूड जो है, अलग अलग टाइप के फूड है तो वो अलग अलग रीज़न से स्पॉइल होंगे। सपोज़ मॉइस्चर की वजह से कुछ फूड आइटम्स स्पॉइल हो जाती है। देन हीट, उसे गर्मी की वजह से वो स्पॉइल हो जाती है। देन उस पर बैक्टीरिया और वायरस लग जाने से वो स्पॉइल हो सकती है। सो अलग अलग रीजंस है। ओके, सम फूड स्पॉइल सून, कुछ फूड जो है वो तुरंत ही बिगड़ जाते हैं। ओके, सम स्टे गुड फॉर लॉन्ग, कुछ फूड लॉन्ग टाइम तक अच्छे रहते हैं। लाइक पिकल, पापड़, ये सब जो है वो 2 और 3 इयर्स वो स्पॉइल नहीं होते। एंड जो पोटैटो सब्जी है वो 3-4 आवर में स्पॉइल हो जाती है। लिस्ट टर्म्स, रीजन एंड कंडीशन इन विच फूड स्पॉइल क्विकली। रीजन्स मीन्स क्या करना है हमें, लिस्ट सम सीजन वाइज लिस्ट बनाना है। एंड कंडीशन, इन विच फूड स्पॉइल क्विकली। सपोज पोटैटो सब्जी जो है वो पोटैटो सब्जी समर में क्विकली स्पॉइल हो जाती है, जबकि विंटर और मानसून में वो ज़्यादा समय तक रह सकती है। तो इसी तरह से हमें एक टेबल बनाना है, उसमें सब फूड आइटम्स लिखनी है एंड सीजन एंड कंडीशन वाइज वो कब क्विकली स्पॉइल्स होती है वो हमें नोट डाउन करना है। सो नेक्स्ट, given below are some food items and some simple method by which these could be kept fresh for 1 or 2 days. Match the correct pairs. यहाँ पे कुछ फूड आइटम्स दी है एंड उसकी सिंपल मेथड दी है। तो आपको ये कॉलम जो है वो मैच करनी है कि वो किस मेथड से कब तक वो स्पॉइल नहीं होगी। तो यहाँ पे हमें कॉलम को मैच करना है। फर्स्ट वन इज मिल्क। तो मिल्क को स्पॉइल्ड होने से बचाने के लिए इसे केप फ्रेश फॉर 1 और 2 डेज। ओके, 1 और 2 डेज फ्रेश रखने के लिए क्या करना होगा, मिल्क को क्या करना पड़ेगा, बॉईल। क्या करना पड़ेगा, बॉईल। ओके, देन सेकेंड वन इज कुक्ड राइस। ओके, तो कुक राइस को क्या करना होगा, पुट इन अ बाउल
and keep the bowl in a container with some water. उसे क्या करना है, बाउल में रख देना है एंड बाउल में थोड़ा वाटर ऐड करके उसे रख देना है. देन ग्रीन कोरिएंडर मीन्स धनिया, हम जिसे धनिया बोलते हैं. तो कोरिएंडर लीफ जो है उसे क्या करना है, wrap in a damp cloth. उससे क्या करना है, डैम्प क्लॉथ में रैप करके रख देना है. एंड ऑनियन और गार्लिक जो है उसे क्या करना है, कीप इट इन अ ड्राई ओपन प्लेस. सो फ्रेंड्स, आज हमने देखा कि फूड को फ्रेश रखने के लिए या फिर उसे स्पॉइल्ड होने से बचाने के लिए हमें क्या करना है. नाउ द नेक्स्ट लेक्चर वी आर डिस्कस अबाउट समर ट्रीट, मामिडी टांड्रा. ओके, सो फ्रेंड्स, आपने जो भी ब्रेड या फिर रोटी का पीस जो बॉक्स में रखा है उसे कल तक ओपन नहीं करना है. ओके, टुमारो वी आर ओपन द बॉक्स एंड learn about this. Thank you.